नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का सभी वीडियो आपको दे रही हूँ। जब पर्व त्योहार नहीं होते हैं तो आपको जीवन उपयोगी ज्योतिषीय उपाय भी बीच बीच में बताती रहती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको पानी से मिटे परेशानी या पानी से दूर हो परेशानी उपाय, सिर्फ पानी का उपाय जो कि लाल किताब का उपाय है, मैं भी करती हूँ। जो हमको अपनी कुंडली दिए हैं, कुंडली में जो आया उनको भी बताई हूँ। और बहुत सारे लोग पानी से मिटे परेशानी, पानी का उपाय करके बहुत सारी परेशानियों को मिटा दिए हैं, दूर कर दिए हैं। इसमें कुछ लगता नहीं है, सिर्फ उपाय करना होता है। तो चलिए शुरू करती हूँ और आपकी जो परेशानी है वो दूर करती हूँ। और थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँगी तो आपको इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कुंडली में लग्न क्या है, राशि कैसे हो देखी जाती है, क्या है, तब तो आप जानोगे। जिसमें आपको बताई कि लग्न में ये ग्रह हो तो ऐसा होता है, तो आप जानो ना कि लग्न है क्या। तो उसके लिए थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूंगी। जैसे कि देखो मैं तैयार करी हूँ कुंडली के 12 घर ये है। तो लग्न ये पहला घर होता है। अंक कहीं भी कुछ भी होता है, अंक से राशि जानते हैं। जैसे कि अंक, जैसे आप बहुत सारे लोग गलत राशि अपना जानते हैं, अंक से राशि जानते हैं। अगर कहीं पर जो राशि लिखा हो उस घर में चंद्रमा है तो वही राशि है। 1 नंबर लिखा हो, घर से कोई मतलब नहीं है तो मेष राशि है। 2 नंबर लिखा हो तो वृष राशि, 3 नंबर में चंद्रमा हो तो मिथुन राशि, 4 नंबर में चंद्रमा हो तो कर्क राशि, 5 नंबर में अगर चंद्रमा है तो सिंह राशि, 6 नंबर में आपका 6 अंक लिखा है उसमें चंद्रमा है। कन्या राशि किसी घर में हो, राशि को बता रही हूँ, गलत सलत राशि आप लोग करते हो। 7 में नंबर 7 लिखा हो उसमें चंद्रमा हो, तुला राशि। नंबर 8 लिखा हो उसमें चंद्रमा हो, वृश्चिक राशि। नंबर 9 लिखा हो उसमें चंद्रमा हो, धनु राशि। 10 लिखा हो मकर राशि, 11 लिखा हो कुंभ राशि, 12 लिखा हो मीन राशि। अब ये सभी जीवों पर और कुछ कुछ और भी चीज़ों पर आधारित हैं। मेष यानी बकरी, वृष यानी बैल वृषभ, मिथुन यानी कपल। मिथुन के बाद आता है कर्क यानी केकड़ा, चौथी राशि। 5वीं राशि सिंह यानी शेर। 6वीं राशि कन्या यानी कन्या, कन्या जो होती है। 7वीं राशि तुला यानी तराजू। 8वीं राशि वृश्चिक यानी बिच्छी जो होती है, डंक मारती है। 9वीं राशि धनु यानी तीर धनुष, धनुष 9वीं राशि। 10वीं राशि मकर यानी भेड़। 11वीं राशि कुंभ यानी जिसमें हम जल भरते हैं। 12वीं राशि मीन, जिसकी 12वीं राशि होती है मीन की तरह उसका दिमाग घूमता रहता, रहेंगे यहाँ घूमे आएंगे पूरे विश्व में। तो आपको मैं बताऊंगी पानी से मिटे परेशानी। आप थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो जानी चाहिए कि आपका ग्रह कहाँ कहाँ होने पर क्या क्या होता है। जैसे कि अगर आपके मंगल 12 जो बताई हूँ आपको, ये ग्रह तो 9 होते हैं पर ये घर 12 होता है। यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ से गिनती होता है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 और 12। ये जैसे मान लीजिए सूर्य मकर राशि में या कुंभ राशि में या तुला राशि में या राहु के साथ सूर्य है तो सूर्य कमजोर हो जाता है। ऐसे में 43 दिन लगातार, जिसके सूर्य मैं बताई हूँ जो जो अभी, अगर ऐसा है मकर राशि में हो यानी कि 10वें नंबर में, 11वें नंबर में या 7 नंबर के राशि में आपका सूर्य, तो मान लो सूर्य कमजोर है और राहु बैठा हो तो सूर्य ग्रहण हो गया। ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के लिए पिता की सेवा करें और रविवार का हो सके तो व्रत करें, ना हो सके तो कोई बात नहीं। 43 दिन लगातार, मैं सिर्फ पानी के बता रही हूँ, 43 दिन लगातार जल में गुड़ डाल के उगते हुए सूर्य को जल देने से सूर्य अत्यंत मजबूत हो जाते हैं। आपका जो सोचने समझने की शक्ति है, तमाम सरकारी नौकरियां, जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा, अगर चंद्रमा चंद्र ग्रहण है, चंद्र के साथ केतु हैं, या चंद्रमा आपका किसी भी भाव में जाके कमजोर हो रहा है, चंद्र के साथ अगर केतु रहते हैं, चंद्रमा खराब होता है तो बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। मान लो आपके चंद्रमा तीसरे खाना में बैठे हैं, तीसरे घर में, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ये मैं घर का बता रही हूँ, अंक का नहीं बता रही हूँ, राशि का नहीं, तीसरे घर में ऐसे लोगों को दूध और पानी का दान करना चाहिए। कोई मेहमान आया तो कहते हैं उनको दूध पिलाना चाहिए, दूध न दे सके तो पानी अपने हाथ से जरूर दान करें। मजदूरों को
पानी दान करें। जैसे बहुत कोई आए तो उसको पानी पिलाने, घर में कोई मेहमान आए तो आप अपने हाथ से पानी पिलाएं, चंद्रमा के लिए बता रही हूँ। उसी प्रकार से अगर चंद्र ग्रहण है, यानी कि जैसे कि चंद्रमा के साथ केतु वगैरह हैं कुछ भी, तो ऐसे में चंद्रमा के साथ राहु है 7वें नंबर में, अगर ऐसा है तो एक चौकोर टीना ले लें। टीना जिसमें 15 किलो का जो तेल वगैरह आता है उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। उसमें एक चौकोर चांदी का टुकड़ा जो 1 तोले का होना चाहिए उसमें डाल दें। उसमें गंगा जल भर के उस जातक के कमरे में स्थापित कर दें। इससे चंद्रमा मजबूत होगा। कभी भी पानी खाली हो तो फिर थोड़ा सा ढक्कन लगा रहेगा, पानी उसमें डालते जाएं। मंगल अगर जातक की कुंडली में 8वें खाने में, शुरू से लग्न से जोड़ लें, 8वें खाने में हो तो ऐसे जातक के रसोई में पहली रोटी बनाएं। जब सुबह पहली रोटी बनाएं तो जो भी रोटी बना रहा है वो ठंडा पानी उंजली में ले और गर्म तवा पर छींटा मारे। पूरे जीवन 8वें में जिनके मंगल हों तो मंगल शांत हो जाते हैं। ये 8वें का मंगल मृत्यु भाव में होने से बहुत घातक होता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अचानक होती है, ऐसे ही चलते फिरते। तो घात से बचाने के लिए जो भी माँ, बहन, भाभी कोई भी हो उनको सिखा दें, तवा पर पहली रोटी डालने से पहले ठंडा पानी का छींटा मारें पूरे जीवन, जिनके मंगल 8वें में हों। जिनके बुध 2 में हों, खाना नंबर 2, वो हमेशा मतलब शीशे के बर्तन में चाय, दूध या पानी न पिएं। और ऐसे व्यक्ति जिनके चंद्रमा खराब, जैसे बता रहे हो केतु के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति चांदी के गिलास में दूध, चाय, पानी पिएं। हो सके तो चांदी की थाली में खाना खाएं। तो क्या होता है, चंद्रमा उच्च के, लेकिन दिन में, रात में नहीं। जैसे मान लो चांदी की गिलास आपके पास है तो आप रातों दिनों उसको पी रहे हैं, सिर्फ दिन में, रात में नहीं। चांदी के गिलास में पानी पिएं, चाय पिएं और दूध पिए दिन के समय में। जिनके गुरु खराब हैं, मान लो गुरु मकर राशि में है या गुरु ऐसे किसी जगह में बैठे हुए हैं जो कि खराब हो गए, तो पता कैसे करें। विवाह लेट में हो रहा है, गुरु खराब हैं। दादा समय से पहले चले गए, गुरु खराब हैं। और तमाम चीज़ें होती हैं गुरु को देखने के लिए, जैसे मकर राशि के गुरु होते हैं, खराब होते हैं। और ऐसे तमाम स्थिति रहती है कुंडलियों में जिनके गुरु खराब रहते हैं। 7वें में है, विवाह लेट में हो रहा है, तो ऐसे लोग क्या करें, पानी में हल्दी डाल के कम से कम 43 दिनों तक स्नान करें और पानी में हल्दी डाल के पीपल को चढ़ाएं। मतलब इस 43 दिन लगातार। अब बता दे रही हूँ लाल किताब का फंडा क्या है। कोई भी एक उपाय एक समय में किया जाता है। जैसे मैं आपको 43 दिन बताई कि 43 दिन आप पानी में हल्दी डाल के नहाएं, तो 43 दिन नहाने के बाद 1 हफ्ता गैप। ना है कि आप नहा भी रहे हो, पीपल को जल भी चढ़ा रहे हो, 2-4 उपाय साथ में कर रहे हो, तो कोई काम नहीं होगा। लाल किताब का फंडा है, लाल किताब का बेसिक ये उपाय के जो है जानकारी आपको बता दे रही हूँ। आप मत बोलना मैं नहीं बताई थी। 43 दिन अगर पानी में हल्दी डाल के नहाने के लिए बोलो, 43 दिन नहाएं, गैप ना करें। 1 हफ्ता गैप करके 43 दिन लगातार पानी में हल्दी डाल के पीपल को चढ़ाएं और उसका गीला तिलक मस्तक पर लगाएं। आपके विवाह की जो देरी हो रही है वो समाप्त हो जाएगा जल्द ही। मन वांछित आपको वर या घर, जो भी कन्या है या जो भी लड़का है, उसको मन चाहा मतलब जीवन साथी मिल जाएगा। जिनके शनि 8वें में हो, नंबर 8वें में, 8वें खाना में, अभी मंगल को बताए, शनि के बता रही हूँ, वो नहाते समय अपने नहाने के पानी में कच्चा दूध, अब गाय का बोलूँगी तो बोलोगे गाय का दूध कहाँ मिलता है, कोई भी दूध हो, कच्चा दूध होना चाहिए। कच्चा दूध पहले बाल्टी में लगभग आधा कप, 50 ग्राम मान लो, डाल लो, फिर उसमें पानी भर लो, पानी का कलर बदल जाएगा। उसी पानी से लगातार 43 दिन तक, मान लो जैसे किसी के कुंडली में वर्ष फल में आते हैं तो हम 43 दिन बोल देते हैं, लेकिन अगर जीवन में, अगर उनके कुंडली में 8वें में शनि है ही, तो जीवन भर अगर नहाएं ऐसे पानी से तो उनकी तमाम प्रकार के दुविधा, तमाम प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि 8वें के शनि भी अच्छे नहीं होते, कई प्रकार की परेशानी देते हैं, रोग देते हैं, घर नहीं बनने देते हैं, पत्नी से नहीं पड़ता, तमाम क्लेश देते हैं। 8वें में जिनके शनि होते हैं वो पानी में दूध डाल के नहाएं और कच्ची मिट्टी में, यानी जैसे कच्ची मिट्टी रहती है उसमें कहते हैं नहाने के समय पाँव नहीं रखना चाहिए, तो कच्ची मिट्टी कहाँ से, बाथरूम वगैरह में नहाते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ पानी से कैसे मिटेगी आपकी परेशानी।
जैसे मान लीजिए आपके जो राहु है, राहु के कारण बुरे बुरे सपने आते हैं, जिनके राहु खराब होते हैं। हमारे कमेंट में तमाम लोग बोलते हैं कि हमको रात को सांप का स्वप्न दिखता है, ये स्वप्न दिखता है, वो स्वप्न दिखता है, मन जो है विचलित रहता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, सोचता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ। ऐसे लोग क्या करें, 1 लोटा पानी अपने जहाँ सोते हो सिरहाने रख के ढक दें उसको रात को सोते समय, और उसको सुबह कीकर बबूल के पेड़ में डाल दें लगातार 43 दिन तक। तो आपकी जो मनोस्थिति है, सांप का सपना दिखना राहु खराब होने का। और मैं कई उपाय बताती हूँ कि चलते हुए पानी में आप जौ का नागिन बना के उसको बहा दें, तमाम बताती हूँ तमाम उपाय। पर ये उपाय करके देखें, 43 दिन लगातार सिर के पास 1 लोटा पानी ढक के रखें, जो कि पेरुआ से यानी पलंग से टच रहे, लोटा अलग नहीं, टच रहे पलंग से। सुबह उठे पहला काम करेंगे, अगर आपके पास कीकर है बबूल उसमें डाल दें, अगर नहीं है तो किसी भी फूल पौधे में आप उसको डाल दें, ऐसे यहाँ वहाँ न फेंकें। जिनके शनि नंबर 11 में हो, घर के अनुसार, अंक के अनुसार नहीं, वो कहीं भी शुभ कार्य के लिए जब जाएं, जैसे कि शादी खोजना हो, ब्याह खोजना हो, इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए, कहीं भी शुभ कार्य के लिए जाएं, तो 1 कुंभ 11वां नंबर यानी कुंभ, 1 कुंभ पानी का लोटा भगवान के कमरे में रख के ढक के, और उस कुंभ से कह के जाएं कि हे वरुण देव जी, हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सिद्ध हो। जैसे मान लो विवाह के लिए जा रहे हो आप, तो विवाह आपका वहीं करवाएंगे जहां आपके लड़की या लड़के के लिए शुभ हो। पता चला आप कुंभ रख के गए, आपका विवाह नहीं तय हुआ, तो आप बोले यार कुंभ रख के गया विवाह नहीं तय हुआ। तो आप ये मत सोचो, हो सकता है वो विवाह आपके लड़की या लड़के के हित में न हो, तो नहीं होने देंगे, जहाँ शुभ होगा वहीं पे होने देंगे। तो कुंभ रख के जाएं। उसी प्रकार से आपको मैं बता रही हूँ कि कब कब क्या क्या करना है। जिनके चंद्रमा कमजोर हो, केतु के साथ हो, 3रे में हो, 12वें में हो, वो क्या करें, घर से जब भी बाहर जाएं तो थोड़ा सा मीठा खा के और पानी पी के जाएं। अगर माँ मीठा और पानी देती है तो इसका शुभता कई गुना बढ़ जाता है। कहीं बाहर जा रहे हैं, माता लोग क्या करती थी, पहले बच्चे को दही शक्कर खिला देती थी, घी शक्कर खिला देती थी, शुभता के लिए माँ खिलाती थी। माँ के हाथ से देना, वो जैसे बताती हूँ कई व्रतों में, कई पूजा में किसका जो फल है 1000 गुना बढ़ गया। तो माँ के हाथ से पानी और शक्कर खा के माँ दे और आप खा के चले जाएं, बहुत शुभता बढ़ जाती है। तो आपको मैं बता रही हूँ पानी से कैसे मिटे परेशानी। उसी प्रकार से जिनके शनि 4थे में हो, नंबर जो घर होता है 4थे में हो, खराब स्थिति में हो शनि, वो क्या करें, वो लगातार 43 दिनों तक पीपल में सूर्य उगने से पहले, पीपल में मतलब 1 लोटा जल लें, उसमें गुड़ डाल के पीपल में चढ़ाएं 43 दिनों तक लगातार। और उस चढ़ाया हुआ जो जल रहेगा उसका थोड़ा सा पीपल से मिट्टी जो गीली होगी उसको उठा के और मस्तक पर तिलक लगा लें। तो जो 4थे के शनि होते हैं, जो शनि मतलब मेष राशि के होते हैं, ये भी कमज़ोर हो जाते हैं। तमाम ऐसे राशियों में शनि आने से कमज़ोर हो जाते हैं। शनि कुंभ राशि में, मकर राशि में, तुला राशि में उच्च के रहते हैं, तमाम घरों में उच्च के रहते हैं। लेकिन जैसे कि बताइए मैं 8वें में, 4थे में और तमाम घरों में लग्न में होने से शनि खराब हो जाते हैं। उसी प्रकार से पितर दोष वगैरह जैसे होता है, शनि राहु के साथ बैठ कर पितर दोष है, जहाँ जिस घर में बैठे उसके लिए खराब होता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही, ये ज्योतिष गणित है, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अभी मैं सिर्फ पानी से मिटे परेशानी, इसका वीडियो मैं आपको विधिवत दे रही हूँ। सूर्य के साथ जब शुक्र बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक, ऐसे बच्चे, जैसे कि जब बिस्तर गीला करते हैं बच्चे लोग, तो लगभग 10 साल 8 साल तक ऐसे बच्चे बिस्तर गीला करते हैं जिनके सूर्य के साथ शुक्र बैठते हैं। जिनके सूर्य के साथ शुक्र होते हैं वो पति पत्नी में मनमुटाव, अलगाव, अलग अलग रहना, ये सब चीज़ें दोष होता है। तो उसके मैं बता रही हूँ कि सूर्य अगर शुक्र के साथ हैं किसी भी घर में तो आप क्या करें, विशेषकर अगर 7वें घर में है तो बहुत सत्यानाशी होते हैं, पति पत्नी में बिल्कुल मनमुटाव रहता है और एक छत के नीचे रहने के बाद भी एक साथ प्रेम से नहीं रहते हैं। ऐसा में क्या करना चाहिए कि विवाह के बाद सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, विवाह के बाद आपको पता चला तो आप क्या करेंगे, 2 चांदी की गिलास लें,
उसमें 2 चौकोर डालें, भले वो 1 ग्राम के 2 ग्राम के चौकोर हो, एकदम चारों कोना बराबर। 2 चांदी के गिलास में दोनों में चौकोर डालें, दोनों में गंगा जल भर लें, एक शिवालय में दान कर दें और एक पति पत्नी जिस घर में रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ उसको स्थापित कर लें। ऐसे में पति पत्नी के साथ कलह, अलगाव, मनमुटाव और जो भी द्वेष होता है वो समाप्त हो जाता है। तो आपको मैं सिर्फ पानी का उपाय बताई हूँ। आप अपनी कुंडली में देख लें कि आपके सूर्य के साथ शुक्र तो नहीं बैठा है, आपका मनमुटाव, पति से पत्नी से अलगाव, सब चीज़ें हैं, तो एक चांदी वाला उपाय कर लें। छोटी सी ही गिलास सही, लेकिन बराबर होने चाहिए ना, कि आप अपने घर में रखने वाली गिलास को बड़ी रखो और देव स्थान में देने वाली छोटी रखो, दोनों बराबर गिलास होनी चाहिए। एक गिलास आप अपने पास रखो और एक भगवान के मंदिर में दे दो। पानी अगर घटता जाता है तो उसमें पानी भर दो, ढक के रखो। तो ये पानी से मिटे परेशानी के उपाय बताई हूँ। आगे घंटी वाला वीडियो भी दूंगी। अब आप ऐसी क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिससे आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, घर का, पति का सुख नहीं मिल रहा है, ऐसी ऐसी तमाम गलतियां आप कर रहे हैं, धन की कमी हो रही है, धन हानि हो रहा है, ये घंटी वाले वीडियो में ही एक पूरे वीडियो में रहेगा। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, लाइक कर लें और हमारे साथ बने रहेंगे, तभी ये वीडियो आगे, बहुत दिन से मैं बोली हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ घंटी वाला वीडियो दूंगी आपको कि कैसे घर गृहस्थियों को घर में घंटी बजा के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।